नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शाश्वत धरोहर चैनल आशीष के साथ। आज आपको बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के दर्शन कराऊंगा। बने रहिए आप हमारे साथ। वहां के रास्ते एवं आने वाले दृश्यों एवं नज़ारों के दर्शन कराऊंगा और वहां की मौसम की बारे में बताएंगे और क्यों प्रसिद्ध है हिंदू समुदाय में, क्या महत्व है। हर हिंदू के जीवन में कहा जाता है कि जो जाए बद्री सो न आए ओदरी, अर्थात जो मनुष्य अपने जीवन में बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे फिर मनुष्य जन्म नहीं मिल लेना पड़ता। वहीं हमारे शास्त्रों ब्रह्मावत पुराण, श्रीमद् देवी भागवत, मत्स्य पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, शिव पुराण आदि में लिखित है। कहा जाता है व्यक्ति को जीवन में 2 बार बद्रीनाथ विशाल के दर्शन जरूर करने चाहिए। बद्रीनाथ जिसे 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित अलकनंदा नदी के किनारे धर्म शास्त्रों में मिलने वाली कहानी के अनुसार नीलकंठ पर्वत पर भगवान विष्णु ने जन्म लिया। कहा जाता है बद्री भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान था, परंतु भगवान विष्णु ने एक युवती के जरिए श्री हरि ने मांग लिया था। कहा जाता है कि श्री हरि विश्राम के लिए विशेष स्थान खोज रहे थे, तभी उनकी दृष्टि अलकनंदा नदी के उस स्थान पर स्थित बद्री नामक स्थान पर पड़ी। विष्णु भगवान जानते थे कि इस स्थान को भोले बाबा पार्वती के साथ निवास करते हैं, तभी वहाँ घूमने के लिए निकले माता पार्वती के साथ। तभी उन्होंने छोटे बालक का रूप धारण करके भवन की सीढ़ियों पर रोने लगे। शिशु को रोते देखकर माँ पार्वती की ममता जाग उठी। उन्होंने शिशु को गोदी में उठाया और सीने से लगाया। फिर क्या, देवी पार्वती शिशु को लेकर भवन के अंदर चली गईं और दूध पिलाने लगीं और बालक वहीं सो गए। इस प्रकार माता पार्वती बालक को सुलाकर गर्म झरने में नहाने चली गईं। जब माता पार्वती लौटकर आईं तो भवन के द्वार बंद थे। माता पार्वती को चिंता हुई, लेकिन महादेव ने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही बलपूर्वक यह दरवाज़ा तोड़ूंगा, और माँ पार्वती के साथ केदारनाथ चले गए। तथा ये बालक कोई और नहीं, वही खुद स्वयं विष्णु भगवान थे। तत्पश्चात विष्णु भगवान ने विश्राम स्थान बना लिया। बद्री कथा भी इसी प्रकार है। जब विष्णु भगवान तपस्या में लीन थे तभी वहाँ भारी हिमपात होने लगा, और ये हिमपात देखकर माँ लक्ष्मी जी ने सोचा कि भगवान विष्णु को बर्फ ढक न ले, इसलिए माता लक्ष्मी को चिंता होने लगी और तब विष्णु भगवान के समीप बेर के रूप में एक वृक्ष का रूप ले लिया। तभी भगवान विष्णु तपस्या में लीन रहे। ये देख भगवान विष्णु ने देवी से कहा कि हे देवी, आप भी हमारी तपस्या में लीन रहें, इसलिए यह स्थान बद्री विशाल के नाम से जाना जाएगा और पूजा जाएगा। यह जगह नर एवं नारायण नामक पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर में गर्भ दर्शन मंडप तथा सभा मंडप, वही इसमें धनुष आकार की खिड़कियां हैं। मध्य में घंटा लगा हुआ है। अंदर प्रवेश द्वार है, अतः सीढ़ियां हैं, चौड़ी सीढ़ियां हैं। इस प्रकार द्वार के मुख्य शीर्ष पर स्वर्ण कलश लगे हुए हैं। अंदर प्रवेश करते ही मंडप दिखता है। एक बड़ा स्तंभ से बड़ा एक कमरा है। इस मंडप में बैठकर प्रार्थना आदि करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं। यही गर्भ में मुख्य कमरे की ओर जाता है। इसी सभा में धर्म अधिकारी, नायब और वेद पाठी भी बैठने का स्थान है। वहीं 1 मीटर लंबी शालिग्राम के पत्थर से बनी हुई भगवान बद्री की मूर्ति, उसी मूर्ति के ललाट में एक हीरा लगा हुआ है, जिसे देखते ही बनता है। बद्री भगवान की मूर्ति बड़ी ही भव्य है। एक हिंदुओं में माना जाता है कि भगवान बद्री की ये मूर्ति स्वयं निर्मित है। 8 मूर्तियों में स्वयं निर्मित है। सतयुग में
स्वयं विष्णु भगवान दर्शन देते थे। त्रेता युग में देवताओं को दर्शन देते हुए और द्वापर युग में श्री कृष्ण श्री हरि के रूप में आए तो उन्होंने मान्यता दी कि भगवान की केवल स्वयं बद्री के ही दर्शन होंगे। भगवान शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली, जिसे वहीं पर एक शिला है जिसे ब्रह्म कपाल भी कहा जाता है। बता दें, ब्रह्म कपाल एक ऊंची शिला है जिस पर पितृ तर्पण किया जाता है। बद्री धाम की 6 माह के लिए देव लोगों के लिए रखे जाते हैं जब बर्फ पड़ती है, और 6 माह के लिए मनुष्यों की पूजा के लिए। यही कारण है कि रावल जी की जगह 6 माह नारद जी भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि मुख्य पुजारी जब कपाट बंद हो जाते हैं तो स्त्री के रूप में 6 माह रहते हैं, और जब कपाट खोले जाते हैं तो दीपक वैसा ही जलता मिलता है जैसा जलाया जाता है। भक्तों का मानना है कि देवता मंदिर की पूजा करते हैं। वहीं 8वीं सदी में नावल दिव्य प्रबंध में इसी महिमा का वर्णन किया जाता है। ओम। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओम। आप भी वीडियो देख रहे थे आशीष के साथ। ओम। फोटो बनेगा भैया? फोटो खिंचवानी है। चाय चाय उधर पानी डाल। जय हो बद्री विशाल भगवान की जय। पकड़ लो बस। आ गया। अंदर तो ऐसा कुछ देख लेंगे क्या बात मैं नंबर ना हम तो जब अरे दो भाई इधर स्थान देवताय नमः स्वाहा चित्र देवताय नमः स्वाहा गुरुदेवाय नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाय स्वाहा लक्ष्मी नारायण